उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सभी प्रत्याशी नया नया दांव खेल रहे हैं और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं हम जनपद कुशीनगर और आज कुशीनगर विधानसभा की राजनीतिक मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्योंकि आज ओवैसी की एंट्री थी। ओवैसी जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो है स्मृति ईरानी भी आई थी। ओवैसी के लिए कहा जाता है, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कहता है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। अब देखने वाली बात है। कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कहावत कि जब पहलवान जोरदार हो तो लड़ाई धुआंधार हो जाता है। तो कस्या यानी जो कुशीनगर विधानसभा है, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है। तमाम जो राजनीतिक चौक चौराहे के चाणक्य हैं, ये अनुमान लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि कौन भारी पड़ेगा, बीजेपी या सपा। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए संजय शुक्ला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक सुरेंद्र शुक्ल के लड़के हैं। इनसे बात करते हैं और कुशीनगर की जो राजनीति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे बीजेपी के नेता हैं तो अपनी ही पार्टी को मजबूती से रखेंगे, लेकिन सवाल हमारा होगा। बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप वरिष्ठ नेता हैं, एक विधायक के पुत्र भी हैं। कुशीनगर राजनीति में कहा जाता है कि ओवैसी के लिए ओवैसी बीजेपी के बी टीम है। तो क्या माना जाए, आज ओवैसी टिकुआ टायर में आए थे, बीजेपी के लिए प्लस होगा? बीजेपी के लिए प्लस तो है ही। बीजेपी के आगे कोई है ही नहीं है। बीजेपी के सामने सब फीके हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी अपने आप में चुनाव जीत रही है। लेकिन जो कुशीनगर की राजनीति है, 7 विधानसभा सीट है, साथ में एक जो विधानसभा सीट है कुशीनगर, वहाँ ये चर्चा है कि दोनों खिलाड़ी बड़े धुआंधार हैं। बंटी राव जो सपा के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि 15 साल से राजनीतिक मैदान में है, लोगों के बीच में है, ग्राउंड पे है। और वहीं बंटी राव तमाम मंच से संबोधन कर रहे हैं। जो बीजेपी का कैंडिडेट हैं, बाहरी हैं, पैराशूट से लैंडिंग करके आ गए हैं और यहाँ की जनता जो है उनको प्रभाव नहीं देने वाली है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? बीजेपी के प्रत्याशी बाहरी तो हैं नहीं, 20 साल से यहीं राजनीति कर रहे हैं, वो बाहरी कहाँ हैं? और बंटी राव अगर कहा जाए तो बंटी राव भी बाहरी हैं, वो भी दूसरे ज़िले से आए हैं। अच्छा। वो तो इसी ज़िले के हैं। अगर उनको बाहरी कहा जा रहा है, अगर बंटी भैया बाहरी उनको कह रहे हैं, तो एक तरह से वो खुद बाहरी हैं, क्योंकि उनको अपना वोट देने का अधिकार नहीं है, ना उनको भी अपना वोट देने का अधिकार है। दोनों लोग बाहरी हो सकते हैं। लेकिन पीएन पाठक जी आज 16-20 सालों से 25 सालों से करीब कस्या और पडरौना की राजनीति, उन्हें पूरे ज़िले की राजनीति कर रहे हैं। वो तो कहाँ वो बाहरी हैं? तो 3 मार्च को मतदान होने वाले हैं। आपका एक राजनीतिक बड़ा अनुभव है, आपके पिताजी पडरौना से विधायक रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना सीट आ पाएगा कुशीनगर की? अगर हम बात करें कुशीनगर जिले की, 7 की 7 सीट जीतेंगे हम। स्वामी मौर्य तो कह रहे हैं कि हम नेवला बन के जो है कुचल देंगे बीजेपी के, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो। माननीय मौर्य जी बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह लेंगे भाई, जो भी कहेंगे वो जनता सुने माने। लेकिन मैं जानता हूं कि 7 में 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं। कस्या के लिए कहा जा रहा है लड़ाई बड़ी भारी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई है ही नहीं। क्या वेश रहेगा, ताकि क्या मुद्दा रहेगा? कुशीनगर की तो बात होती है जब राजनीति के, तो तमाम नेता कहते हैं, बड़े बड़े नेताओं के भरोसे रहते हैं, मोदी के भरोसे रहते हैं, योगी के भरोसे रहते हैं, अपना खुद का उनका कुछ नहीं रहता है। तो इस बार जो पीएन पाठक को उतारा गया है, कितना बेहतर साबित हो पाएंगे पीएन पाठक? पूरा प्रदेश, पूरा देश माननीय मोदी जी के नाम पे लड़ रहा है। वो तो माननीय पाठक जी हैं, इसमें क्या कहना है भाई? पूरा देश योगी मोदी जी के नाम पे लड़ रहा है और प्रदेश योगी जी के नाम पर लड़ रहा है। दोनों का डबल इंजन की सरकार लड़ रही है। पार्टी का मतलब है, कमल निशान का मतलब है। यहाँ प्रत्याशी का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। एक और चर्चा है, आज की बात करूँ मैं, ओवैसी के आने के बाद तमाम विपक्षी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी द्वारा ही कहीं ना कहीं सेटिंग करके ओवैसी की एंट्री कराया गया है, क्योंकि कुशीनगर जिला में 7 विधानसभा है और ओवैसी सिर्फ जो है 2 विधानसभा में आए थे। तो क्या माना जाए, यहाँ बीजेपी कमजोर पड़ रही है खड्डा और कुशीनगर में? नहीं, बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। बीजेपी 7 सीट जीत रही है। आज जो ये कह रहा है कि बीजेपी एंट्री करा रही है ओवैसी को या चाहे किसी को, तो ये गलत बात है। बीजेपी खुद बहुत बड़ी पार्टी है, वो खुद किसी को, उसके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि वो क्यों किसी को एंट्री कराएगी? क्या मतलब है उसको एंट्री कराने का? योगी मोदी हमारे लिए बहुत बड़े हैं।
अखिलेश यादव आज फाजिल नगर और कुशीनगर के लगभग 3 विधानसभाओं में रैली किए हैं, दोमट में आए थे और वहाँ का जो दृश्य है देखने के बाद ऐसा लग रहा है ऐतिहासिक भीड़। तो क्या ये बीजेपी के लिए सही नहीं रहेगा? देखिए, भीड़ दूसरी बात है और भीड़ को वोट में तब्दील करना दूसरी बात है। भीड़ को अगर वोट में तब्दील किया जाएगा तो ये संभव नहीं है। भीड़ दिखाने के लिए वोट ही है, वोट देने के लिए होता है। तो जो वोट दिया जाएगा तो वोट बीजेपी को मिलेगा। भीड़ तो सपा लगा ले, भीड़ में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुशीनगर के अलग अलग हम विधानसभाओं की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुशीनगर से। तो कुशीनगर में बीजेपी की जो असली टक्कर है वो किससे है? हम तो पहले ही आपसे बता दिए कि बीजेपी का टक्कर किसी से है ही नहीं है। बीजेपी का टक्कर किसी से नहीं, सब बीजेपी से लड़ रहे हैं। बंटी राव तो मंच पे कहते हैं कि मेरा नाम आता है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का पसीना छूटने लगता है। ये तो उनकी बात है, वो अपना व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, हम जैसा छोटा कार्यकर्ता भी बंटी भैया के ऊपर बहुत भारी है। अच्छा, बीजेपी के लिए कहा जाता है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बड़ा अनुशासन वाली पार्टी है। लेकिन क्या जो पडरौना में हुआ है, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है ताकि बीजेपी में टिकट लेने के लिए लोग का काला बाल जो है सफ़ेद हो जाता है, उम्र निकल जाता है और एक व्यक्ति 2 दिन पहले एंट्री करता है और तीसरे दिन जो है उनको बीजेपी से टिकट मिल जाता है। तो क्या माना जाए कि राजा साहब के सामने जो है बीजेपी के जो कुशीनगर के कार्यकर्ता हैं उनकी कोई औकात नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर कार्यकर्ता की औकात है और अपनी औकात है। माननीय आरपीएन सिंह जी की भी भाई पार्टी ने बड़ा उनको समझा, पार्टी ने लिया। लेकिन ये भी बात है, ये बात सही है कि बीजेपी बाहरी व्यक्ति बीजेपी में आके निखर जाता है, लेकिन जब बीजेपी छोड़ता है तो बिखर जाता है। लेकिन एक बात हमको बताइए, आप भी तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, आपके भी पोस्टर देखे गए, तो जो कार्यकर्ता 5 साल से लोगों में है, ग्राउंड में है, एक व्यक्ति दूसरे पार्टी का टिकट का दावेदार हो जाता है, मनीष जायसवाल कांग्रेस के जो उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं और अगले 3 दिन में उनको टिकट मिल जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि आरपीएन सिंह के सामने बीजेपी घुटने टेक ली? नहीं, बीजेपी घुटने नहीं टेकी है। बीजेपी किसी के सामने घुटने नहीं टेकती है। वो माननीय आरपीएन सिंह जी का सौभाग्य है कि वो बीजेपी में आ गए। कांग्रेस की नीतियों से खफा थे, वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी एक बरगद है। बीजेपी छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी बरगद है। बरगद के नीचे बहुत से पेड़ पौधे रहते हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कल एक बयान आया, योगी मोदी को छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्या लग रहा है? अब ये तो बयान भाई मंत्री जी दिए हैं, वो तो वही जानेंगे कैसे याद दिलाएंगे। अब वो लड़ रहे हैं तो उनको मालूम होगा छठी का दूध कैसे याद दिलाएंगे, वो तो वो खुद बता पाएंगे, हम कैसे बताएंगे। हमको तो फाजिल नगर की राजनीति में आप क्या देखते हैं? ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े कद के नेता हैं और मौर्य समाज के नेता आते हैं, वैसे मौर्य समाज के नेता केशव प्रसाद मौर्य भी कहे जाते हैं। तो क्या बीजेपी का जो मूल वोटर, कैडर वोटर कुशवाहा बिरादरी के लोग हैं वो कट जा सकते हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से? कुशवाहा बीजेपी का वोट है, किसी के आने जाने से नहीं कटेगा, वो बीजेपी को मिलेगा। एक तरफ मौर्य घेर रहे हैं, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर भी घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नुकसान तो होगा। अब मौर्य जी की बात नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को पता चल जाएगा कितने पानी में हैं वो। अभी तक तो मान लीजिए बहुत बोल रहे हैं, लेकिन पता चलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने अभी एक बयान दिया था, हमने जब इंटरव्यू किया, बात किया, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 10 तारीख के बाद बाबा को मठ भेजने की तैयारी मैं कर दी हाँ, उसके जाके सिक्का वसूलें बाबा। अब कौन मठ जाएगा ये वक्त बताएगा, अब हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन माननीय योगी जी अब लखनऊ ही रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मठ पे कौन जाएगा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे मठ पे, योगी जी नहीं जा पाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 350 नहीं 400 सीट लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी बहुमत में जाएगी, कैसे संभव है? तो 400 सीट वो ला रहे हैं तो 403 ही है। हाँ। 3 ही वो बता दें कि कौन नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या बात है भाई? 400 वो पा ही पा रहे हैं तो 3 ही सीट न बच रहा है, तो 3 सीट बता दें माननीय अखिलेश जी की कहाँ है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल में किसान आंदोलन सरकार ने यह माना कि सरकार से गलती हो गया। प्रधानमंत्री लाइव आते हैं, देश को संबोधन करते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। क्या इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा पश्चिम में? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
वो बिल वापस ले लिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो कहाँ से कोई प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, एक और बड़ा आरोप और राजनीतिक पार्टियां लगा रही है, एनडीए ने संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से गठबंधन किया, 15 सीट दे दिया। लेकिन पार्टियां आरोप लगा रही हैं, विपक्षी पार्टियां, कि जब निषाद पार्टी निषाद के हितों की बात करती है और सिर्फ 2 निषादों को टिकट दी है, पहला खुद उनका बेटा श्रवण निषाद और दूसरा रंजन निषाद, बाकी सब ब्राह्मण ठाकुर तो कोई। यह आरोप लग रहा है कि निषाद पार्टी पैसे के दम पे लोगों को टिकट दे रही है और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है। ये तो निषाद पार्टी जाने वो उनका किस बेस पे टिकट दे रही है, उनका क्या विजन है, क्या कारण है, किसको टिकट दे रहे हैं। वो तो पार्टी हमारी समझौता की है, तो हमारे पार्टी से उनके सीटों पे कोई लेना देना है नहीं। वो किसको टिकट दिए हैं वो जाने। अब हम आपकी बात कर लेते हैं, आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ, एक बैग रुक गए? अरे भाई, माननीय आरपीएन सिंह जी आ गए तो पार्टी ने उनको अच्छा समझा, तो हम लोग पार्टी की सेवा करना है, हम लोग पार्टी में बने हैं। आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की तैयारी पार्टी जैसा कहेगी, पार्टी का जो निर्देश होगा कर रहा हूँ, आगे करूँगा। तो आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय शुक्ल जी, जो पूर्व विधायक सुरेंद्र शुक्ल जी के लड़के हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, इनका कहना है कुशीनगर जिले में 7 सीट है, 7 कुशीनगर यानी बीजेपी के खाते में आ रही है। लेकिन 10 मार्च की तारीख को पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। ये गाना जो है रिपीट होगा और पता चलेगा यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और यूपी की जनता किसको यूपी का सरताज बनाती है।